Today in this video we will discuss about the revaluation of assets and liabilities. Our class 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। यहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स और लायबिलिटीज को किस तरह से रिवैल्यू किया जाता है, ठीक है। तो बिफोर द एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चंस एंड द आंसर, हम अब पहले डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज, व्हाई वी रिवैल्यू एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हम एसेट्स और लायबिलिटीज को क्यों रिवैल्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब किसी भी पार्टनर का एडमिशन होता है या फिर कोई भी पार्टनर इन फ्यूचर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो क्या करेंगे, या फिर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, इन सारी सिचुएशंस में, इन सारी कंडीशंस में वो क्या करते हैं, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज होगा, या फिर कह सकते हैं कि फॉर्म रिकंस्टिट्यूट हो रही होगी, ठीक है। तो जब फॉर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो रहा होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा होगा अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, या फिर कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा होगा, उस कंडीशन में फॉर्म में चेंजेस आ रहे होंगे, या फिर क्या नाम है, एक पार्टनर रिटायर हो रहा होगा, उस कंडीशन में फॉर्म में चेंजेस आ रहे होंगे, या फिर एक पार्टनर की डेथ हो रही होगी, उस कंडीशन में फॉर्म में चेंज आएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो हम जो फॉर्म की एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं, उन एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूट करते हैं, ठीक है। जो भी फॉर्म के अंदर उस टाइम में एट द टाइम ऑफ चेंजिंग इन द प्रॉफिट शेयरिंग, एट द टाइम ऑफ क्या नाम है, रिटायरिंग ऑफ द पार्टनर, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज होंगी, उन एसेट्स और लायबिलिटीज को हमें क्या करना होगा, रिवैल्यूट करना होगा, ठीक है। तो वही रिवैल्यूएशन के बेसिस पर हम क्या करते हैं, तो उसके लिए क्या करना होता है, फर्म क्या करती है, अपने उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाती है। उस सेपरेट अकाउंट को जो भी चीजें इंक्रीज और डिक्रीज हो रही थी, जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होती है ऑन द बेसिस ऑफ रिवैल्यूएशन, तो उन सारी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस को उस रिवैल्यूएशन अकाउंट में मेंशन किया जाता है, ठीक है, जितने भी चीजें होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर रिवैल्यूएशन में क्या क्या चीजें आती हैं और कैसे कैसे आती हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हम क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले वो सारी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि रिवैल्यूएशन में यूज की जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट आता है, जैसे रिवैल्यूएशन में आता है कि जो हमारी एसेट्स हैं, अगर हमारी कोई भी लायबिलिटीज इंक्रीज कर रही होंगी तो हमारी किस साइड में जाएंगी, टू साइड में जाएंगी, ठीक है। और अगर लायबिलिटीज डिक्रीज कर रही होंगी तो बाई साइड में जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से हमारी एसेट्स हैं, अगर एसेट्स हमारी डिक्रीज कर रही होंगी तो टू साइड में आएंगी, और एसेट्स इंक्रीज कर रही होंगी तो बाई साइड में आएंगी, ठीक है। इसी तरह से हमारी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है, अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है तो वो हमारी टू साइड में आएंगी, और अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो वो हमारी बाई साइड में आएंगी। तो कहने का मीन्स क्या है कि ये जो इंक्रीजेस और डिक्रीजेस के बेसिस पर हम इसमें मेंशन करते हैं कि अगर हम किसी भी चीज को कंपेयर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में कोई भी चीज इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो उसके बेसिस पर हम उसको ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग profits and losses in the ratio of 3:2:1 respectively with effect from 1st April 2015. They decide to share future profits equally. मतलब कहने का मीन्स क्या है, ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट शेयर्स करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है वो शेयर्स करते हैं इन द रेशियो 3:2:1, ठीक है। जो कि अब वो आगे कह रहे हैं रेस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2015 दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, जो कि अब वो अपना फ्यूचर का प्रॉफिट है वो इक्वली डिसाइड करना, शेयर करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या डिसाइड किया है, वो कब से इफेक्टेड होगा, फ्रॉम 1st April से, ठीक है, इफेक्टेड होगा, और फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा उनका, इक्वली हो जाएगा। फॉर दिस पर्पस द एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर रिवैल्यूड एज अंडर। इसके लिए एसेट्स और लायबिलिटीज को किस तरह से रिवैल्यूड किया जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कुछ पार्टिकुलर उनकी एसेट्स और लायबिलिटीज दे रखी हैं।
पर्टिकुलर्स फर्नीचर है, कंप्यूटर है, लैंड बिल्डिंग है, मशीनरी है और सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। इनकी ओल्ड वैल्यूज बिफोर द रिवोल्यूशन, जो रिवोल्यूशन से पहले की वैल्यूज है वो कितनी है? फर्नीचर की 30,000, कंप्यूटर की 28,000, लैंड एंड बिल्डिंग की 12,19,000, ठीक है, और मशीनरी है 46,500 की और सन्ड्री क्रेडिटर्स है 34,870 के। रिवाइज जो वैल्यू है इनकी आफ्टर रिवोल्यूशन, इनको जो निकाल कर आया हमने, जब रिवोल्यूट किया तो उस कंडीशन उस टाइम में हमें जो मिली वैल्यू वो है फर्नीचर की वैल्यू 54,000, कंप्यूटर की वैल्यू 24,500 एंड लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 14,70,000, ठीक है। इसके बाद में मशीनरी की जो वैल्यू है वो 50,800 है और सन्ड्री क्रेडिटर्स है 30,860 के। तो कहने का मीन्स क्या है कि ओवरऑल जो हमारे अमाउंट है वो इस तरह से मेंशन किए हुए हैं और हमसे क्या कह रहा है? प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट एंड गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग द अबव चेंजेस, ठीक है। जो भी चेंजेस आ रहा है उनको रिकॉर्ड करने के लिए हमें पॉइंट को वो करना है। यहाँ पर अब हम किस तरह से उसको पोस्ट करेंगे उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्नीचर। फर्नीचर जो था हमारा उसकी ओल्ड वैल्यू थी 30,000 और प्रेजेंट वैल्यू है जो वो आफ्टर रिवोल्यूशन वैल्यू आई है इसकी 54,000। तो यहाँ पर हमारा जो फर्नीचर है वो इंक्रीज करा है या डिक्रीज करा है? देखो यहाँ पर जो हमारी पहले की वैल्यू थी फर्नीचर की वो कितनी है? 30,000 और प्रेजेंट वैल्यू कितनी है फर्नीचर की? यहाँ पर कहने का मीन्स क्या है कि जो हमारा फर्नीचर है उसकी जो ओल्ड वैल्यू है वो 30,000 है और रिवाइज वैल्यू है वो 54,000 है। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है उसकी एसेट्स की, फर्नीचर की, वो क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। कितने से इंक्रीज कर रही है? 24,000 से। 24,000 से इंक्रीज कर रही है। तो जब हमारी एसेट्स इंक्रीज करती है तो इस साइड आती है और डिक्रीज करती है तो इस साइड आती है, ठीक है। इसी तरह से लायबिलिटीज हमारी इंक्रीज करती है तो इस साइड आती है, डिक्रीज करती है तो इस साइड आती है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो हमारी ओल्ड वैल्यू थी वो थी 28,000 और रिवाइज वैल्यू है 24,500। इट मीन्स ये क्या किया है? डिक्रीज किया है। तो जो हमारा कंप्यूटर की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, अब डिक्रीज कितने से कर रही है? अगर 28,000 में से 24,500 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3,500। 3,500 से हमारी वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो ये इसको हम इस साइड में मेंशन करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की जो ओल्ड वैल्यू है वो 12,90,000 की है और जो रिवाइज वैल्यू है वो 14,70,000 की है। इट मीन्स जो प्रीवियस में पहले जो वैल्यू थी उसकी वो कम थी और इस टाइम में इंक्रीज करके 14,70,000 पर पहुंच गई है। इट मीन्स अगर हम इसको डिफरेंस निकालेंगे तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो इंक्रीजिंग में आएगा और इंक्रीजिंग में कितना आएगा? 1,80,000 का। तो लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो हमारी एसेट्स है और एसेट्स हमारी इंक्रीज कर रही है। कितने से? 1,80,000 से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मशीनरी। ये भी हमारी एसेट्स है। अब मशीनरी की जो हमारी ओल्ड वैल्यू थी वो 46,500 की थी और जो हमारी रिवाइज वैल्यू है वो 50,800 की है। इट मीन्स मशीनरी जो है वो हमारी ये भी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। कितने से इंक्रीज कर रही है? अगर हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4,300, ठीक है। तो ये मशीनरी की वैल्यू हमारी 4,300 से इंक्रीज कर रही है। अब पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लास्ट पॉइंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स है। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे क्या है? उसमें ओल्ड वैल्यू थी जो इनकी वो थी 34,870 और जो रिवाइज वैल्यू है वो हमारी 30,860 है। इट मीन्स सन्ड्री क्रेडिटर्स है वो क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहे हैं। जब हमारे क्रेडिटर्स डिक्रीज करते हैं, इंक्रीज कर देंगे तो हमारे टू साइड में जाएंगे और डिक्रीज करते हैं तो बाई साइड में जाएंगे लायबिलिटीज के बेसिस पर। क्यों? क्योंकि सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे क्या है? लायबिलिटीज हैं। हम अपोजिट चलते हैं। एसेट्स हमारी जब इंक्रीज करती हैं
तो बाई साइड में आती है, और डिक्रीज करती है तो टू साइड में जाती है। इसी तरह से लाइबिलिटीज जब हमारी इंक्रीज करेंगी तो टू साइड में आएंगी, और डिक्रीज करेंगी तो बाई साइड में आएंगी। तो यहाँ पर संडी क्रेडिटर्स हमारे कितने से डिक्रीज कर रहे हैं, अगर हम इसको डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 4010 रुपीज से डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये हमारा डिक्रीज करके इतना वैल्यू आ जाएगी। अब ओवरऑल पॉइंट हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के बेसिस पर। इसका जो हम टोटल करेंगे, इसका जो टोटल आएगा वो हमारा आएगा 2,12,310, ठीक है। अब इस 2,12,310 में से ये जो हमारी कंप्यूटर की वैल्यू थी इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। किस तरह से, 2,12,310, इसमें से हमारी कंप्यूटर वैल्यू है 3500, इसको माइनस करेंगे तो 0 1 13 माइनस 5 8, 1 कैरी किया था यहाँ पर, 11 माइनस 3 8 0 2, 2,08,810 बचेगा रिमेनिंग, ठीक है। इस 2,08,810 को हम डिवाइड कर देंगे किस रेशियो में, 3:2:1 के रेशियो में। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2,08,810 डिवाइडेड बाई 3/6, तो जब 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा इसमें डिवाइड करने पर जो अमाउंट आ जाएगा वो इंटू करके और डिवाइड इंटू करके अमाउंट आ जाएगा हमारा 1,04,405। और दूसरे वाले का जब हम 2 से इंटू करेंगे सेम प्रोसेस में, मतलब सेपरेटली तीनों का अलग अलग हम कैलकुलेट करेंगे, तो एक ही जो वैल्यू अमाउंट आ जाएगा रिवोल्यूशन प्रॉफिट वो आ जाएगा 1,04,405। बी का जो प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन होगा 69,603, और सी का प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन होगा 34,802। ये हमारा प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन हो जाएगा। अब इसमें हम कुछ एंट्रियां हैं जो एंट्रियां में पास करनी है, उन एंट्रीज को हम पास करेंगे तो वो किस बेसिस पे पास करेंगे, इसी रिवोल्यूशन के बेसिस पर पास करेंगे। जो हमने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया था उसी रिवोल्यूशन के बेसिस पर वो एंट्रियों को हम पोस्ट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर हमारी क्या थी, एसेट्स है, और एसेट्स हमारी क्या कर रही थी, ये कंप्यूटर डिक्रीज कर रहा था, तो हमने क्या करा, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर्स अकाउंट, ठीक है। जो हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट था उसको हमने डेबिट कर दिया, कंप्यूटर अकाउंट्स को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो नरेशन आ जाएगी डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ कंप्यूटर, कितने से, 3500 से, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा यहाँ पर, तो ये हमारा एक ही पॉइंट था टू साइड में। अब आती है हमारी बाई साइड की, ठीक है। बाई साइड में हमारा फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है और सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। ये सारे एसेट्स हैं हमारी, और ये हमारी लायबिलिटीज है। तो ये जो क्या है, ये इंक्रीज कर रहा है, और ये लायबिलिटीज जो है वो डिक्रीज कर रही है। बट यहाँ पर हम इसमें क्या करेंगे, एक ही साथ में सारे पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसको सन्ड्री क्रेडिटर्स को सेपरेट भी मेंशन कर सकते हैं, बट हम इसके साथ में ले लेंगे, क्यों, क्योंकि ये इस साइड में बाई साइड में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरीज अकाउंट डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, और टू रिवोल्यूशन अकाउंट 24,000 हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ये हमारा 1,80,000 इसकी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आ गई, 4,300 हमारी मशीनरी की वैल्यू आ गई, 4,010 आ गई हमारी सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू। इन सबको टोटल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2,12,310, ठीक है। ये टोटल आ गया। अब इसको क्या करना है, इसको हम किस तरह से, अब ये इसका जो दोनों का टोटल है उस टोटल को क्या करेंगे, हम डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। जो भी हमारा अमाउंट बन रहा है उस टोटल अमाउंट से हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। उसका जो भी हमारा डिफरेंस आएगा वो हमारा प्रॉफिट कॉल किया जाएगा। जैसे 2 लाख, जैसा अभी निकाला था हमने 12,310, और इसमें से 3,500 हमारे माइनस हो जाएंगे, तो कितना आया था, 2,08,810, ठीक है। ये आया था हमारा। अब इसी को हमने क्या किया था, ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अब इसको हम रिवोल्यूशन में कैसे प्रोसेस करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब ए का प्रॉफिट कितना हुआ था, 1,04,405, बी का प्रॉफिट था 69,603, और सी का प्रॉफिट था 34,802। इन सबको प्लस करेंगे तो 2,08,810
10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन होगा जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मीन्स क्या है कि जो ओवरऑल पॉइंट है हमारे, वो ओवरऑल पॉइंट इस तरह से एडजस्ट करे जाते हैं। अगर हमारा किसी भी कंडीशन में बन रहा है, चाहे वो हमारा चेंजिंग इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, या फिर हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर हो, या रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर हो, डेथ ऑफ ए पार्टनर हो, जब हमें रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना होता है तो हम इसी तरह से इसको प्रिपेयर